आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्या बोला है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की जो भी बातें हैं हम कहाँ पे करते हैं, सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को सर्कल में रोटेट कराना है तो वहाँ पे एक फोर्स चाहिए होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो वहीं से कंसेप्ट आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। एक्चुअली में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स है मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए इस फोर्स का जन्म हुआ, स्यूडो फोर्स का। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है, सपोज जैसे ये आपका कोई सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सपोज इसकी रेडियस आर है, या मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग पे एक ब्लॉक को टाइट किया और इसको एक सर्कल पे रोटेट कर दिया। अगर मैं इसको एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट किया तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में लगने वाला जो टेंशन होगा वो इसको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स जानते थे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, और वो होगा एम बी स्क्वायर अपान आर। अगर ब्लॉक का मास एम है, रेडियस आर है। अब ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर अगर ये देखेगा तो इसके पास तो एक्सीलरेशन है, तो अब ये तो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर मुझे स्टडी करनी है कि मैं अपने ऑब्जर्वर को इसी फ्रेम में बैठा दूं, किस फ्रेम में बैठा दूं, जहां पे पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसी फ्रेम में अगर मैं ऑब्जर्वर को भी बैठा देता, अगर मैं ऑब्जर्वर को इसी फ्रेम में बैठा दूंगा तो ऑब्जर्वर को अब क्या होगा, अब ऑब्जर्वर एक इनर्शियल फ्रेम में आ चुका है। किस फ्रेम में आ चुका है, इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में है जहाँ पे ब्लॉक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन अब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर इस सिस्टम का एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए तो इस पर कोई ऐसा फोर्स लग रहा हो जो गिवन फोर्स टेंशन को या बैलेंस कर रहा हो। तो अगर इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कोई फोर्स लगाना होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, उसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होनी चाहिए, और उसी फोर्स को मैं यहाँ पे बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम कंसेप्ट अगर मुझे यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स लगाना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, क्योंकि एक्चुअली स्यूडो नाम का मतलब ही होता है कि ये कोई रियल नाम वर्ड नहीं है। स्यूडो का मतलब ये होता है कि एक तरह से धोखा। तो एक्चुअल में जो फोर्स रियल ना हो उस फोर्स को मैं बोला स्यूडो फोर्स, सिर्फ फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए यूज किया गया है। अब अगर इस सिस्टम में नेट एक्सीलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स आप जीरो लिखोगे एलॉन्ग द टेंशन। तो क्या इधर क्या लग रहा है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है टी, और एफ सी लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस एफ सी। और नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्वल टू जीरो, और कोई दूसरा फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन। और टेंशन की बात करूँ तो टेंशन इस केस में क्या दे रहा होगा हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये यहाँ से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया उसकी वैल्यू किसकी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। किसके बराबर आई, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगी इसकी, आउटवर्ड। किधर होगी, आउटवर्ड टू आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड। क्या बोल सकते हो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल आउटवर्ड होगी। तो ये चीज़ आप समझ लिए कि ये रेडियल आउटवर्ड होगी। अगर आप इसको प्रैक्टिकली फील करना चाह रहे हो तो अगर कभी आप बस या कार में ट्रेवल कर रहे हो और आप किसी सर्कुलर पाथ में जब मूव करते हो कि जब कोई टर्न आता है तो आप फील करते होगे, तो आप पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंटर के क्या लगता है, सेंटर से आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वो फोर्स आपको सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। जैसे आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, अगर बस ने कुछ ऐसा या कार ने कुछ ऐसा टर्न लिया, इसका सेंटर क्या है, आर है, तो आपके पास जो या आप पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगता है, वो अपोजिट टू सेंटर लगता है। सपोज
अगर ये बस या कार पे जो फोर्स लग रहा होगा सेंटीमीटर ड्यू टू टर्न इधर लग रहा होगा, तो आप पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो किधर लगेगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों फील आया, क्योंकि आप उसी फ्रेम में बैठ गए जिस फ्रेम में बस या कार थी। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल की बात। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप यहाँ से सीख पा चुके होंगे कि ये एक स्यूडो टाइप का फोर्स होता है, जो कि कोई भी वास्तविक फोर्स नहीं है। बस फ्रेम को चेंज करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम से प्रॉब्लम हो रही थी, इनर्शियल फ्रेम में आना था, इसलिए उसको, जिस बॉडी को भी सर्कुलर मोशन चेक करना है तो आप उसी फ्रेम में जाके बैठ जाओ और वहाँ पे नेट फोर्स 0 लिख दो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है ये अलोंग द रेडियल या अलोंग द सेंटीमीटर डायरेक्शन में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर दूंगा। ये कब लगता है, सिर्फ जो फोर्स सेंटीमीटर या रेडियल डायरेक्शन या इनवर्ड रेडियल लगता है उसी के अपोजिट लगेगा। ना तो नेट फोर्स के अपोजिट लगता है, ना टेंजेंशियल फोर्स के अपोजिट लगता है, ये ओनली सेंटीमीटर फोर्स के अपोजिट लगता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।